श्रीनगर को मिला बड़ा तोहफा, 32 साल बाद खुला मल्टीप्लेक्स। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने किया मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन, फिल्म लाल सिंह चड्ढा की हुई स्क्रीनिंग। मल्टीप्लेक्स में जम्मू कश्मीर की संस्कृति की झलक, पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। आतंकवाद के चलते घाटी में बंद किए गए थे सिनेमा हॉल, एलजी मनोज सिन्हा ने कहा नए अध्याय की हुई है शुरुआत। यहाँ के नागरिकों को भी मैं बधाई देता हूं कि आज से वो उन चीजों को देख सकेंगे जिसकी तमन्ना बहुत दिन से पाले हुए थी। 520 सीटों की क्षमता वाले मल्टीप्लेक्स में 3 थिएटर हैं। स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए परिसर में फूड कोर्ट भी बनाया गया। मल्टीप्लेक्स में 30 सितंबर से नियमित शो शुरू होंगे। शुरुआत ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेधा की स्क्रीनिंग के साथ होगी। पिक्चर है 30 सितंबर को, विक्रम वेधा पिक्चर है, नई रिलीज, वो यहाँ रिलीज हो। जरूर आइनॉक्स वालों ने हमसे कमिट किया, जो पिक्चर दिल्ली या बॉम्बे में रिलीज होगी वो यहाँ पे भी होगी, चाहे वो हॉलीवुड की हो या बॉलीवुड की हो। श्रीनगर से पहले कश्मीर में शोपियां और पुलवामा में खुल चुके हैं सिनेमा हॉल, लोगों ने खुशी का किया इजहार। असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट से नया विवाद, ट्वीट कर पूछा सिनेमा हॉल तो खुल गए लेकिन श्रीनगर का जामिया मस्जिद हर शुक्रवार क्यों रहता है बंद। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का करेंगे लोकार्पण। शहर में देव दीपावली जैसा होगा माहौल। 2 से बढ़कर अब 20 हेक्टेयर में बन रहा है महाकाल का कॉरिडोर। यूपी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा होगा महाकाल कॉरिडोर। महाकाल कॉरिडोर में धार्मिक किस्सों से जुड़ी करीब 200 मूर्तियां होंगी। चित्रों के जरिए श्रद्धालु जानेंगे शिव की अनसुनी कथाएं। 793 करोड़ रुपए से बनकर तैयार हो रहा है महाकाल कॉरिडोर। पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार। महाकाल कॉरिडोर में देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया। प्रवेश द्वार पर विराजित है नंदी की विशाल प्रतिमाएं। बुधवार को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का दिल्ली दौरा। राज्य की कई परियोजनाओं को लेकर गडकरी से मिलेंगे। शिवसेना के पार्टी चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग से भी मुलाकात संभव। नवरात्रि पर अहमदाबाद को प्रधानमंत्री मोदी देंगे शानदार सौगात। अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन का पहला फेज बनकर तैयार। 30 सितंबर को पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। गांधीनगर में बीजेपी शासित राज्यों के महापौर सम्मेलन का पीएम मोदी ने किया वर्चुअल शुभारंभ। बोले शहरों के विकास के लिए लोगों का बीजेपी पर ही भरोसा। आजादी के अमृतकाल में अगले 25 वर्ष के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोडमैप बनाने में भी इस सम्मेलन की बड़ी भूमिका है। पीएम ने महापौर और उप महापौर को अच्छे काम करने के लिए दी प्रेरणा। कहा कुछ ऐसा करें ताकि लोग आपको याद रखें। जेपी नड्डा के 2 दिन में गुजरात में कई कार्यक्रम। राजकोट में जनप्रतिनिधि सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। गुजरात के मोरबी में जेपी नड्डा का विशाल रोड शो। गांधीनगर में वीरांजलि कार्यक्रम में हुए शामिल। जेपी नड्डा ने कहा गुजरात में कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। गुजरात की जनता बीजेपी को देगी आशीर्वाद। प्रदेश की सेवा की है। तरफा भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय मोदी जी की नीतियों को गुजरात और देश अपना आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए तत्पर है। आम आदमी पार्टी को लेकर नड्डा का बयान। कहा गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए सब स्वतंत्र, कोई भी पार्टी आए फर्क नहीं पड़ता। गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल। वडोदरा एयरपोर्ट के बाहर केजरीवाल के सामने लगे मोदी मोदी के नारे। केजरीवाल ने बीजेपी को बताया जन विरोधी। कहा सभी कहते हैं मुझे एक मौका और दे दो, लेकिन मैं कह रहा हूं मुझे सिर्फ एक मौका दो। केजरीवाल ने कहा किसी दिन केंद्र में बनी मेरी सरकार तो भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर भेजूंगा जेल।
सरकारी कर्मचारियों से निवेदन है कि सब लोग लग जाएं प्रचार करने के लिए। अंदर खाने प्रचार करें, क्योंकि खुल के सरकारी कर्मचारी प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन अंदर खाने प्रचार करें, सोशल मीडिया पे प्रचार करें, बाय वर्ड ऑफ माउथ प्रचार करें। बीजेपी का सीएम अरविंद केजरीवाल पर बड़ा वार गौरव भाटिया ने उठाया। दिल्ली में नई आबकारी नीति घोटाले का मुद्दा, कहा जैसे जैसे जुड़ रही हैं कड़ियां, पास आ रही हैं हथकड़ियां। बीजेपी ने केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज के साथ करणजीत सिंह लांबा की दिखाई तस्वीर, कहा घोटाले के आरोपी के साथ तस्वीर कट्टर बेईमानी साबित करने के लिए काफी। बीजेपी के मुताबिक करणजीत सिंह लांबा रहे हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। लांबा को शराब का ठेका देने पर उठाए सवाल। केजरीवाल के खिलाफ पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की शिकायत, कहा पुलिस वालों को नीचा दिखाना है उनकी मंशा। 12 सितंबर को अहमदाबाद में एक ऑटो रिक्शा चालक के घर पर अरविंद केजरीवाल ने किया था डिनर। ऑटो में बैठने के दौरान हुई थी पुलिस अधिकारियों के साथ नोकझोंक। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट, 4 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। बुधवार दोपहर दिल्ली आएंगे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। रात में बुलाई सभी विधायकों की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर दिग्विजय सिंह की बड़ी टिप्पणी, कहा 24 तारीख को देखेंगे कौन आता है। गांधी जी ने बिना पद पर रहे देश को दिशा दी, राहुल भी किसी पद के मोहताज नहीं। केरल के अरूर पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, 5 महीने में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी यात्रा। यात्रा के दौरान केरल के किसानों से मिले राहुल गांधी। किसानों ने राहुल के सामने रखी अपनी समस्याएं, जलवायु परिवर्तन से खेती हो रही है प्रभावित। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं गहलोत। नवरात्र में 26 से 28 सितंबर के बीच भर सकते हैं पर्चा। शशि थरूर भी लड़ सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, सोनिया गांधी को दी जानकारी। सूत्रों के हवाले से खबर, सोनिया ने कहा कोई भी लड़ सकता है चुनाव, गांधी परिवार का नहीं होगा कोई आधिकारिक उम्मीदवार। जयराम रमेश ने किया दावा, कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव पारदर्शी और लोकतांत्रिक, सोनिया और राहुल का रुख शुरू से ही साफ। 17 अक्टूबर को होगा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव, 19 अक्टूबर को होगी मतगणना। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सीएम योगी ने दिया विकास योजनाओं का ब्यौरा, कहा नेता प्रतिपक्ष को सदन में सच बोलने की डालनी चाहिए आदत। जो सर्वे हुए हैं वे सर्वे इस बात की गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश में विगत 5.5 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरीन सुधार हुआ है। अखिलेश यादव का आरोप, यूपी के अस्पतालों में एम्बुलेंस की कमी, नहीं हो रही है जांच, जबकि सरकार विश्व की सबसे बड़ी योजना चलाने का कर रही है दावा। यूपी में मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की होगी जांच, सभी जिलों में 1 महीने में जांच पूरी करने के निर्देश, प्रशासन ने सभी कमिश्नर और डीएम को लिखा पत्र। यूपी में कोरोना काल के दौरान दिवंगत हुए 53 और पत्रकारों के परिजनों को दी गई सहायता, सरकार ने 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। महिला विधायकों को सीएम योगी ने लिखा पत्र, पत्र में महिला विधायक को मिशन शक्ति के प्रयासों और परिणामों को दी जानकारी। 22 सितंबर को महिलाओं के नाम होगा विधानसभा का सत्र। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में दिया धरना, विशेषाधिकार नोटिस स्वीकार न होने पर विधायकों का प्रदर्शन। दिल्ली महिला आयोग ने भारत के ट्विटर पॉलिसी हेड एवं दिल्ली पुलिस को जारी किया समन, महिलाओं और बच्चों के रेप वीडियोज को ट्विटर पर अपलोड करने के मामले पर जताई आपत्ति। रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड सीरीज के मैच में भाग लेंगे देहरादून पहुंचे सचिन तेंदुलकर, एयरपोर्ट पर नन्हे फैन को दिया ऑटोग्राफ। एक्टर अरमान कोहली को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत, 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत, ड्रग्स के मामले में एनसीबी ने की थी गिरफ्तारी। आजम खान को बड़ा झटका, जौहर यूनिवर्सिटी में खुदाई के दौरान मिली नगर निगम की मशीनें, छिपाने के लिए सरकारी मशीनों को मिट्टी में किया गया था दफन। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में चोरी हुई किताबें भी बरामद, आलिया मदरसे से हुई थी किताबों की चोरी। सहारनपुर में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान टॉयलेट में खिलाड़ियों का खाना रखने का मुद्दा गरमाया।
अखिलेश यादव ने उठाया मुद्दा, कहा सरकार कोई इंतजाम नहीं कर पा रही है, इसकी वजह से खिलाड़ियों और मरीजों को शौचालय में रखा खाना परोसा जा रहा है। सहारनपुर में कबड्डी खिलाड़ियों को टॉयलेट में रखा खाना खिलाने पर जिला खेल अधिकारी पर गिरी गाज सस्पेंड किया। जम्मू कश्मीर में गांधी जयंती के मौके पर स्कूल में गाई जा रही है रामधुन पर सियासी घमासान। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रामधुन को बनाया मुद्दा। महबूबा मुफ्ती का आरोप, स्कूलों में मुस्लिम बच्चों से गवाया जा रहा है हिंदू भजन। मुस्लिम बच्चे हैं, इन बच्चों को जो भजन है वो इनसे उनको गाने के लिए कहा जाता है, उनको जो मुस्लिम बच्चे हैं। बीजेपी ने महबूबा के आरोपों को बताया गलत, कहा सिर्फ खास मौके पर बापू के सबसे प्रिय भजन रघुपति राघव राजाराम का गाया गया था गाना। कश्मीर के एक स्कूल में रघुपति राघव राजा राम को लेकर के उन्होंने एक नया लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। तो उसमें ये लफ्ज भी आते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। जयपुर में बीजेपी ने लंपी के मुद्दे पर गहलोत सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रदर्शन के दौरान जमकर की नारेबाजी। जयपुर में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई झड़प, जमकर बरपा हंगामा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी पर बढ़ा बवाल, छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस में 4 गुना का हुआ इजाफा, कुलपति कार्यालय के पास छात्रों के उग्र प्रदर्शन पर हुई पानी की बौछार। नामीबिया से लाए गए चीतों के चारे पर छिड़ी जंग। कूनो नेशनल पार्क में चीतों के निवाले के लिए चीतल और हिरन छोड़ने पर बिश्नोई समाज खफा, किया विरोध प्रदर्शन। पात्रा चौल केस में बीजेपी नेता ने शरद पवार के खिलाफ जांच की मांग की। डिप्टी सीएम फडणवीस को लिखा पत्र। बिहार में फिर से जगदानंद सिंह के हाथों में आरजेडी की कमान, बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष। गृहमंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय बिहार दौरा, 23 सितंबर की सुबह पूर्णिया पहुंचेंगे, किशनगढ़ भी जाने का है कार्यक्रम। यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ने की अटकलों को नीतीश कुमार ने किया खारिज, कहा विपक्षी दलों को एकजुट करना है मकसद। जेल में बंद सांसद अतुल राय की मुश्किलें बढ़ी, एक आपराधिक मामले में वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। नोएडा के जलवायु विहार में बाउंड्री वॉल गिरने से हादसा, 3 लोगों की गई जान, एक आरोपी गिरफ्तार। बिगड़ने लगी दिल्ली की हवा की सेहत, सितंबर महीने से ही दिल्ली की हवा होने लगी प्रदूषित। 182 पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, 25 जून के बाद सबसे खराब स्तर पर पहुंचा इंडेक्स। आनंद विहार में दिखे सबसे खराब हालात, 400 के पार पहुंचा AQI का स्तर। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने चेताया, बुधवार को और खराब हो सकती है हवा की स्थिति। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार की दलील, कहा सोची समझी साजिश के तहत बढ़ाया गया हिजाब विवाद, इसके पीछे PFI कहा। चमोली पहुंचा पाकिस्तान से आए सिखों का जत्था, हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। केदारनाथ में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, सुहाना हुआ मौसम, सामने आया सुंदर नजारा। राजस्थान के धौलपुर के जंगलों में जल्द बनेगा टाइगर रिजर्व। सरमथुरा के जंगलों में 3 साल से डेरा जमाए बाघों की वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में टावर पर चढ़े शख्स का हंगामा, मायके वालों ने पत्नी को भेजने से किया था इनकार। उत्तरकाशी में सरकारी कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग, दिन भर ठप रहा दफ्तरों में कामकाज। पंजाब के बरनाला में सहायक प्रोफेसर का विरोध प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह के आवास पर किया घेराव। MP के खरगोन में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह को पकड़ा, 11 बाइक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में 6 मंजिला अवैध इमारत पर चला बुलडोजर, माफिया अतीक अहमद के करीबी की थी इमारत। कानपुर में अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, दुकान मालिकों का फूटा गुस्सा। ईरान में हिजाब नहीं पहनने पर पुलिस की ज्यादती से महिला की मौत का विवाद, UN पहुंचा, निष्पक्ष जांच की मांग। हिजाब विवाद पर जर्मनी में भी प्रदर्शन, बर्लिन में महिला प्रदर्शनकारियों ने अपने बाल काटकर जताया विरोध। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी बंदूकधारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसा, 2 आतंकवादियों, गवाहों और चिकित्सकों की गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर में हिंसा।
इंग्लैंड के शहर लेस्टर में दो समुदायों के बीच हुए बवाल के बाद एक्शन में पुलिस 47 लोगों को किया गिरफ्तार। अमेरिकी राज्य टेक्सास के अम्ब्रीलो में हुई गोलीबारी में आरोपी समेत 3 लोग घायल। मेले के दौरान एक शख्स ने पुलिस वालों पर चलाई गोली। जॉर्जिया के शहर कुटेसी में एक बंदूकधारी ने बैंक के 12 लोगों को बनाया बंधक। आरोपी ने $2 मिलियन के साथ एक हेलीकॉप्टर और रूसी झंडे की मांग की। परमाणु समझौते पर ईरान की सरकार ने कही बड़ी बात। अभी तक ईरान और पश्चिमी देशों के बीच पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है बातचीत। चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंघे और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। चीन के शियान शहर में हुई बैठक। वेस्टमिंस्टर हॉल में महारानी एलिजाबेथ के पार्थिव शरीर का 2.5 लाख लोगों ने किया अंतिम दर्शन। ब्रिटिश सरकार ने महारानी के अंतिम संस्कार के बाद दी जानकारी। डिफेंस एक्सपो को लेकर दक्षिण कोरिया में दिखा आधुनिक हथियारों का परीक्षण। उत्तर कोरिया की सीमा के पास मिसाइल दागते दिखाई दिए हेलीकॉप्टर।